गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग जादुई हवेली के नाम से जानते थे। था कि इस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और रात में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का एक नायक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह सब वहां रात बिताएंगे। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात का समय आया और सभी हवेली में चले गए। हवेली अंदर से बहुत ही भव्य थी, लेकिन अंधेरे में वह डरावनी लग रही थी। अचानक उन्होंने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह किताब जादू और रहस्यों से भरी हुई थी। जैसे ही उसने एक जादू का मंत्र पढ़ा, अचानक कमरे में रोशनी चमकने लगी और दीवारों पर तस्वीरें जीवित हो गईं। तस्वीरों में पुराने समय के लोग थे जो अर्जुन को अपनी कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि हवेली में एक शक्तिशाली जादूगर का निवास था, जिसने अपनी जादुई शक्तियों के कारण यह हवेली बनाई थी। लेकिन जादूगर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अंततः उसे हवेली में ही कैद कर दिया गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे जादूगर को मुक्त करेंगे। उन्होंने किताब में दिए गए अगले मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज बौछार हुई और जादूगर प्रकट हुआ। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी साहसिकता ने उसे मुक्त किया। जादूगर ने अपनी शक्तियों से हवेली को फिर से जीवित कर दिया और अर्जुन और उसके दोस्तों को धन और ज्ञान से सम्मानित किया। उस दिन से हवेली को एक सकारात्मक स्थान में बदल दिया गया, जहां लोग हमेशा आनंदित रहते थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सीखा कि सच्ची साहसिकता और दोस्ती से बड़े डर को भी पराजित किया जा सकता है। हवेली अब गांव का एक प्रमुख स्थल बन गई, जहां लोग हमेशा आते और अपनी कहानियां साझा करते।